me take you on a journey of fragrance. But first hit like and subscribe, no hesitance. Citrus, fresh lavender, sweet embrace. Woody amber, with a bold grace. Vanilla warm, a touch of spice. Each scent feels like pure paradise. Join me now and let's dive in. Perfume magic, let the review begin. अस्सलामु अलैकुम, myself Azad from Arvijan की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो होने वाली है ये होने लगी है JPG लमेल एलिक्सर के ऊपर। मैंने जब किंगडम की वीडियो पोस्ट करी थी मुझे काफ़ी सारे भाइयों ने कहा भाई हमें तो पसंद है, पता नहीं आपको क्यों पसंद नहीं आता। तो उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा जवाब तो देना चाहूँगा कि भाई ऑफ कोर्स हो सकता है हर किसी की नोज़ डिफरेंट होती है, किसी को पसंद आती है चीज़, किसी को नहीं आती है। तो मैं रिव्यू बनाता हूँ अपनी नोज़ के हिसाब से कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करें, तब उसको टिकन वगैरह बाय करें या कहीं टेस्ट करें और देखें कि क्या। मैं स्टार्टिंग में भी अगर आपने मेरे वीडियोस पूरे देखे हों, स्किप करने वाली आपकी आदत बुरी अगर ना हो तो बाकी लोगों की तरह वो मेन चीज़ों पे पहुंचना और वो फिर उसी हिसाब से आपको कंटेंट लोग बना के देते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं ना, जिस तरह की भैंस उस तरह की लाठी। तो वही वाला चक्कर है। ज़रा थोड़ा सा चीज़ को समझने की कोशिश करा करें। अगर एक चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अपनी काफ़ी सारे वीडियोज़ में कि आप हर यूट्यूबर्स को टेस्ट करो। सब परफ्यूम्स जो कहते हैं ना अच्छे हैं वो उसको तो छोड़ ही दो। जो हर परफ्यूम की तारीफ़ ही कर रहा होता है उसकी ज़िंदगी में कोई परफ्यूम बुरा होता ही नहीं है। आप हर परफ्यूमर्स को ट्राई करो, यूट्यूबर्स को उनके परफ्यूम्स नोट्स चेक करो और उसके बाद आप उसको ट्राई करो। उसके बाद देखो ये बंदा सही कह रहा है कि या गलत कह रहा है। ये मेरे साथ ये बंदा एडजस्ट हो पा रहा है, मैं इस यूट्यूबर्स को फॉलो करूँ ना करूँ, या अगर ये कोई चीज़। अब कई ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, और मेजॉरिटी ऐसा होता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबको पसंद आती हैं। जैसे सवाज एलिक्सर है, आई मीन डियोर सवाज है, ब्लू डी शैनेल है, काफ़ी सारी ऐसी। मुझे तो हालांकि ब्लू डी शैनेल भी पसंद नहीं है, लेकिन जैसे सवाज हो गया, आपका क्रीड एवेंटस की एक DNA हो गई, ये मेजॉरिटी के लोगों को पसंद है। तो उस तरह वाली चीज़ों पे ना चलना शुरू कर दें, एक यूनिक चीज़ पसंद करें जिसकी हाइप भी हो, लेकिन एक रैंडमली वो कहीं पे ईज़िली, मतलब वो क्या कहते हैं उसका, बहुत ज़्यादा आदमियों को पता ना। अब जैसे क्रीड एवेंटस तो आपको पता है गली मोहल्लों में भी मिल रहा होता है। आपका डियोर सवाज का DNA बिक रहा है, वो उसको फेक बना के रिफिल वाला बना के दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ नहीं, बस एक हो जैसे लिमिट, जैसे लमेल एलिक्सर है। अब ठीक है, इसका किंगडम आया, ठीक हो गया। अब हवाज एलिक्सर आया, लायन हार्ट आया, और भी बहुत सारे हैं। ये इतना फेमस DNA हो गया। लेकिन हाँ, क्रीड एवेंटस की तरह या डियोर सवाज की तरह लेवल में नहीं गया, लेकिन हाँ ये बहुत फेमस हुआ उनकी कैटेगरी में। यहाँ तक इसको अवार्ड भी मिला, ये 2023 या 24 का इसको अवार्ड भी मिला। तो लिटरली आप सोचें, एक चीज़ है काफ़ी फेमस है। अब मैं जब इसे ट्राई कर चुका तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे फिर किंगडम नहीं पसंद आया। ठीक है, मुझे किंगडम के अलावा मैंने अरमाफ का लायन हार्ट, ठीक है, फिर मैंने आपका अल्लाह भला करे हवास एलिक्सर एंड दिस। जब मैं इन सारी कैटेगरी से होकर आया हूँ ना, तो मैंने तब आपको बताया था कि भाई मुझे किंगडम बहरहाल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने हवास का वीडियो पोस्ट करा, वो मुझे अच्छा लगा, उसका ड्राई डाउन मुझे बेहतर लगा। फिर मैंने लायन हार्ट का करा। अब मैं ये कंपैरिजन वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि भाई इसके मुकाबले में इन तीनों में से कोई भी नहीं है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपको 27,000 की टू 30,000 के अंदर, सॉरी 27 तो नहीं, 30,000 के आसपास आपको एक चीज़ 125 ml मिल रही है, और 200 ml का इसकी बोतल तकरीबन 40 से 42 हज़ार के बीच में मिल रही है। तो भाई आप सोचें 14,000, जब 5, साढ़े 5, 6 हज़ार के अंदर, 10, 11, 12 के अंदर अंदर, तो उस जैसे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है, अब मैं आपको इन तीनों का तो कंपैरिजन मैं आपको लास्ट में करके बताऊंगा। बेशक आपने वीडियो स्किप करनी है, कर लें, कोई इशू की बात नहीं है। कौन सा मैं पेड कंटेंट बनाता हूँ कि मुझे पैसे मिलने हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं पहले इसकी ऑलरेडी स्प्रे कर चुका हूँ, फिर एक कर लेता हूँ ताकि आपको मैं ओपनिंग भी बता दूँ। ड्राई डाउन भी इसका बड़ा मज़े का है। ठीक है,
एंड इसके नोट्स में हमें स्टार्टिंग में, अच्छा ये बाय द वे 2023 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके टॉप नोट्स में हमें लेवेंडर, मिंट, मिड में वनीला, बेंजोइन, फिर ड्राई डाउन में हनी, टोंका और टबैको। जब आप इसको टच कर लेंगे ना, फिर आप उन सबको भूल जाएंगे। हालांकि मैं ऑन करता हूँ वो बॉटल, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता, मेरा दिल है कि मैं यही लूँ, पता नहीं क्यों इतना रे। वो कहते हैं ना, मेहरान चला चला के जब सीधे जाके वो बेंटले या रोल्स रॉयस ब्लैक फैंटम में बैठे तो बाद में मेहरान बुरी लगने लगी। तो वही वाला हिसाब मेरे साथ भी हुआ। अगर मैं यहाँ तक ना पहुँचा होता तो शायद मैं उन तीनों में से ही चूज़ करके, या शायद मैं उसके आगे ही ना पहुँचा होता तो मैं शायद किंगडम ही किया रहा होता। कि जैसे भाई काफ़ी सारे भाई मुझे कह रहे हैं भाई किंगडम तो हमें बहुत पसंद है, ऑफकोर्स होगा, लेकिन आप उसके बाद हवा से एलिक्सर भी ट्राई करें, फिर आप उससे ऊपर की गेम में जाना चाहते हैं फिर लायन हार्ट भी ट्राई करें, और फिर आप मज़ीद जाना चाहते हैं तो इसका तो डीकेंड आपको मेरे ख्याल से 2500-2700 के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। तो 5 ml का डीकेंड मंगवा कर ट्राई, आपको मालूम चले ना क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ, मैं कहता नहीं हूँ कि वो साउथ जा रहा है, वो लेफ्ट ईस्ट जा रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं है, मिलते हैं। लेकिन चलें वो आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको उसके नोट्स बताएं। हमें ओपनिंग में बहुत मज़े का लेवेंडर, मिंट, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बाद में ना समझ आए तो कोई इशू की बात नहीं है। लेवेंडर, मिंट, आपको इसके अंदर क्या कहते हैं, टबैको और हनी, मेन चीज़ें यही इसके साथ प्ले आउट कर रही हैं इस परफ्यूम में। आपको हनी मज़े के नोट, टबैको के साथ मज़े का, जैसे नेक्सोस है, हवैन है, प्योर हवैन है, उस तरह की एक वाइब आ रही है। फिर आपके साथ लेवेंडर और मिंट है, थोड़ी सी फ्रेशनेस वाइब आ रही है। फिर आपको साथ अगर चारों कंबाइन करें बेंजोइन के साथ तो आपको ऐसे थोड़ा रेजनस टाइप की, जैसे डेट्स होती हैं ड्राई फ्रूट टाइप की, उस तरह की ना, जैसे एप्रिकॉट हो गया, खुबानी होगी, या मुख्तलिफ़ किस्म का ड्राई फ्रूट जो होता है विद आलमंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड यू विल फील कि यार इसमें वो खजूर वाली वाइब, उस तरह के डेट्स वाली, वो रेजनस टाइप की, नहीं वो मिठास एक वो वाली बैक एंड पे फील हो रही है, जो हनी और टबैको मिल के एक बना रहे हैं। बिलीव मी, बहुत बहुत मज़े की परफ्यूम। और एक लेवेंडर जो है ना, आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाए तो वो फ्लोरल टच देना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाए तो एक्स्ट्रा वो सोपी टाइप का हो जाता है। एकदम परफेक्ट ब्लेंडेड है, नो डाउट इसको अवार्ड मिला है इसी बात से कि ये चीज़ नो, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसकी थोड़ी प्राइजेस नीचे आए तो मैं इसकी बॉटल लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नीचे ही नहीं आ रहा है, ये नॉन स्टॉप इसकी प्राइस हाई एंड पे रुकी हुई है। तो इसलिए मैं कहता था यार हर यूट्यूबर ने इसकी बॉटल रखी हुई है, हर यूट्यूबर ने इसकी बॉटल रखी हुई है, शायद ही कोई यूट्यूबर हो जिसने इसकी बॉटल नहीं रखी। तो मैं, यकीन करें, मेरा अपना बहुत मूड है कि मैं इसको लूँ, और मैं इंशाल्लाह आगे अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो मैं आई विल डेफिनेटली बाय द बॉटल फॉर दिस वन। मैंने ये लिया है, मुझे अभी भी इसका रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला इन तीनों के डैडी है, इन तीनों का, ठीक है। तो ये इसके नोट्स हैं, और यकीन करें कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती है, कुछ ज़्यादा नोट्स में खिलवाड़ नहीं होता कि आगे जाके ये थोड़ा सा मस्की हो गया, सैंडलवुडी टाइप हो गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। प्रॉपर हनी का नोट और टबैको का नोट आपके साथ ड्राई डाउन तक चलता रहेगा। एंड ओपनिंग का जो मिंट है, हल्का सा टच ऑफ आपका लेवेंडर थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा, और वो मिंटीनेस आपकी ज़्यादा शार्प, ज़्यादा चुभने वाली नहीं होगी, बहुत एक प्रॉपर लेवेंडर के साथ ना मिक्सअप होकर एक प्यारी सी ना अंडरटोन बन के ना वो ना तो वो फ्लोरल में होगी, ना तो वो आपकी ज़्यादा शार्प मिंटीनेस में होगी, वो थोड़ी समथिंग इन बिटवीन में रह के वो चलती रहेगी टबैको और हनी के साथ। एंड ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक आई विल गिव 100 आउट ऑफ 100 इस तरह का परफ्यूम है। विंटर में बहुत मज़ा करवाएगा, डेफिनेटली विंटर की चीज़, अगर आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में डेफिनेटली आप उसको पुल आउट कर सकते हैं। दूसरा यूनिसेक्स, बट आई विल से जेंट्स को ज़्यादा ये अट्रैक्ट करवाएगा, लेकिन फिर भी यूनिसेक्स है। सेकंड, वेदर सिर्फ विंटर के अंदर ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर एसी एनवायरनमेंट है तब आप लगा लें, नहीं तो गर्मी में इसको लगा के मच जाएगा। और प्रोजेक्शन और लास्टिंग का कोई इशू नहीं है इसके 23-24 के बाद। अभी तक ये रिफॉर्मुलेट नहीं हुआ, आगे जाके पता नहीं शायद रिफॉर्मुलेट हो जाए, बट राइट नाउ ये अभी तक धांसू किस्म का सही बला किस्म का परफॉर्म कर रहा है। मुझे तकरीबन इसने 1.5 से 2 घंटे की प्रोजेक्शन दी है, और क्लोथिंग पे, और स्किन पे मुझे तकरीबन 1.5 आवर 245 प्लस मिनट्स
मुझे स्किन पे, क्योंकि मैं स्किन पे परफ्यूम ज़्यादा लास्ट नहीं करता। एंड परफॉर्मेंस और पूरा अगर बताऊँ तो परफॉर्मेंस वाइज तो तकरीबन इससे मुझे 8 क्योंकि मैं जब परफ्यूम इतना भी प्रोजेक्ट कर रहा है ना, इतना भी अपनी स्किन से मुझे स्मेल आ रही है, मैं वेव्स आ रही, तब भी मैं उसको काउंट नहीं करता। मैं काउंट कब तक करता हूँ कि मैंने यहाँ परफ्यूम लगाया और मेरी नाक तक उसकी वेव्स आ रही हैं, तो उसको मैं काउंट, तो उसको आप मद्देनज़र रखें 6 to 7 आवर्स आप ध्यान में रखें, चलता है ये। उसके अलावा जो इसके ड्राइड ऑन में जाके एक पाउडरीनेस आती है फॉर लेवेंडर एंड मिंटी एंड बेंजोइन के साथ मिक्सअप होकर, वो पाउडरीनेस भी बहुत आउट क्लास की, बहुत लाइट सी आएगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी कि आप कहें बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन है, तो नॉर्मल सी। तो ये मुझे परफ्यूम आंखें बंद करके आप ले सकते हैं, हाँ अगर इसकी प्राइस बजट में आ जाए। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की, ठीक है, मैंने इनको ऑलरेडी पेपर पे लगा के रखा हुआ है। किंगडम नो डाउट अच्छी चीज़ है। मैं या बस लास्ट में आपको एक छोटा सा रैप अप कर दूं कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मैं क्या पॉइंट्स दूंगा। किंगडम नो डाउट अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसके अंदर से ऑन पेपर स्किन पे इसने इतना नहीं दिया। स्किन पे मुझे एक ड्राई टबैको ज़्यादा फील हुआ है, ठीक है, और वो वाला हनी जो इसमें फ़ील हुआ वो मुझे इसमें उस तरह का नहीं फ़ील हुआ, ड्राई टबैको ज़्यादा फील हुआ है। दूसरा ऑन पेपर या ऑन क्लोथिंग इसके अंदर लाइट स्लाइटली सी, अब आप लोगों ने नोटिस करा नहीं करा, मैं परफ्यूमर हूँ तो मुझे मेरा काम है छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना। इसके अंदर एक ना वो क्लोज़अप में आपको एक एथेनॉल की वो अल्कोहल के एक हल्की सी टच ऑफ ना बिल्कुल बारीक सी आपको एक चुभन फील होगी, एक वो ऐसे लाइक जैसे नया नया अगर किसी ने लेवेंडर का वो पोछा लगाया हो हॉस्पिटल के अंदर, तो वो एक हल्की सी मेडिसिनल सी लेवेंडर की एक स्मेल आती, वो एक इसमें मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगी है। बाकी नो डाउट अच्छा है, क्लोज़र है इसके, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस लेवल का नहीं लगा। इसका ड्राई टबैको भी उस लेवल का नहीं लगा। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है देन गो फॉर इट भाई, देखें चीज़ आप लोगों ने लगानी है। अगेन उन भाइयों को जो नाराज़ हो रहे थे, जिनको पसंद है लगाएं। ऑफकोर्स एक चीज़ आपने बाय करी, ऑफकोर्स इसकी बजट, मैं खुद इसका बजट नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ 200 ml लूँ, 100 ml सस्ती नहीं पड़ती है, 200 में फिर थोड़ा सा बंदा बचाव कर लेता है, वो जा रही 40,000 की। अब आप सोचें तो उस हिसाब से डेफिनेटली वो चीज़ एक अच्छी है। बजट में अगर देखना है, उसका DNA का भी थोड़ा सा मालूम चल जाए तो डेफिनेटली बंदा उसकी तरफ जाएंगे, एंड दैट इज़ फैक्ट। तो इसमें कोई मुझ पे तपने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन मैं इस पे जाना चाहूँगा, ठीक है, थोड़ी पेमेंट जमा करके, क्योंकि वन टाइम लाइफ टाइम बंदा ले ले 200 ml तो अच्छा सा टाइम निकाल जाता है। दूसरा मैं हवाज़ एलेक्ज़र की अगर बात करूँ, ये ओपनिंग में इतना अच्छा नहीं है। ओपनिंग में इसमें एक फ्लोरल सा टच आता है, हल्का सा सिंथेटिक किस्म का, वो मुझे इसका बस अच्छा नहीं लगा। बाकी जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ आता है, इसकी डार्क चॉकलेट के साथ एक अच्छी कॉम्बो बन जाती है जो इसके उसके निस्बतन ज़्यादा करीब लगता है, ठीक है। उसका ड्राई टबैको मुझे थोड़ा सूटेबल नहीं लगा, और उसका एक वो लेवेंडर डेटॉल टाइप की स्मेल मुझे थोड़ी सी ओपनिंग में अच्छी नहीं लगी, वो भी क्लोज़अप में। इन द एयर वो अच्छा है, लेकिन इसका आप क्लोज़अप में सूंघे या इन द एयर सूंघे, इसमें आपको ड्राई डाउन में ये आपको तकरीबन 80% इसके साथ मैच करेगा, 75 to 80% आप कह सकते हैं इससे मैच करेगा। लेकिन ओपनिंग जो इसकी है ना, इसमें एक वो सिंथेटिक वाइब आती है जो कि मेरे ख्याल से एक नॉर्मल मिडल ईस्टर्न लोकल जो मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स हैं उसमें एक उस लो क्वालिटी का अल्कोहल यूज़ होता है जो आप इनके अल्कोहल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका भी अच्छा होता है, लेकिन एक टच देता है वो एक बैड स्मेल की, सिंथेटिक स्मेल की, और वो आम बंदा नहीं ग्रैब करेगा। अच्छा, और उसके अलावा आपको डार्क चॉकलेट इसका ना थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, बहुत किस्म का आप कह सकते हैं, आपको फील करवाता है कि मैं टबैको या हनी स्मेल नहीं कर रहा हूँ। इट्स सम, अगर दिमाग में नहीं है ना कि इसमें डार्क चॉकलेट है, तो बंदा यही कहेगा कि इसमें कुछ ना मीठा सा वनीला है एंड डार्क कॉफ़ी टाइप कोकोआ टाइप इस तरह कुछ है। लेकिन अगर बंदे को मालूम चलते हैं ना तो ईजिली ग्रैब हो जाता है कि भाई इसमें डार्क चॉकलेट है ड्राई डाउन में, एंड नॉट हनी एंड टबैको। तो उसके साथ उन्होंने इसको मैच करने की कोशिश करी है, ठीक हो गया। तो मैं इसे 6 नंबर दूंगा, इसे मैं तकरीबन 7 to 8 कह लें इसको मैं दूँगा। अब बात आती है लायन हार्ट की, ठीक है, इस शहज़ादे की।
अरमाफ आप जानते हैं खिलवाड़ नहीं करता, अरमाफ मजाक नहीं करता, हवास भी नहीं करता, यहाँ तक कि लताफ़ा भी आजकल अपनी गेम में काफ़ी अप हो गया। पर अरमाफ शुरू से आप जानते हैं क्लब डी न्यूटन 10 से, आइकॉनिक से, अनटोल्ड से, वो हमेशा ही अपनी इस सीरीज़ को बला बना के उसने रखा हुआ है। ठीक है, अभी भी बॉटल देख लें आप, क्या ज़बरदस्त किस्म की बॉटल है। आप इसका चैनल पे मेरा रिव्यू चेक कर सकते हैं। इसमें अब क्या है, ये थोड़ा सा लाइटर टेक है इसका। वो थोड़ा डार्क हो जाता है डार्क चॉकलेट से, वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट बैड टबैको, दैट ड्राइड टबैको। पर ये ओपनिंग में आपको सेम इसी तरह का, इसमें भी वो एक अल्कोहल का टच आता है जो सिंथेटिक आपको फील होता है। दोनों का तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर अंदर गायब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ा सा डार्कर चॉकलेट साइड पे चला जाता है। ये वाला सेम जीरोक्स है। अगर आप नोट्स भी फ्रेग्रेंटिका पे जाके चेक करेंगे, शायद पता नहीं कभी किसी ने ये बात आपको बताई है कि नहीं बताई, आपने इसके बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे। इसका भी नोट्स इससे नहीं मैच करते, उसके भी नोट्स इससे मैच नहीं करते, सिर्फ इसके नोट्स इससे मैच करते हैं। आपको सेम मिंट, सेम हनी, बेंजोइन, आपको लेवेंडर, आपका टबैको, एवरीथिंग, आपका वनीला, सेम 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 नोट्स हैं। बस ये कि अप एंड डाउन कर दी, लेकिन नोट्स एग्जैक्टली सेम। अब काफ़ी लोग कहेंगे जो बड़े परफ्यूमर्स हैं, भाई नोट्स से क्या होता है, नोट्स तो आप 4 वो मिला के भी वो वाला नोट्स बना सकते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन इन्होंने इसके नोट्स सेम जो कॉपी मारे हैं ना, उसकी वजह से अभी इनका कंटेंट काफ़ी लाइट है। इनका जो जूस है वो इसकी निस्बतन ये थोड़ा सा आपको डार्क हनी एंड टबैको और वो चीज़ आपको थोड़ी डोमिनेंट किस्म की देता है। ये थोड़ी सी लाइटर टेक पे जाती है और इसका मिंट आपको काफ़ी वाजिया तौर पे लेवेंडर के साथ फील होता है। इसका मिंट लाइटर है लेकिन चलता है, उसकी तरह डिसअपियर नहीं हो जाता या उसकी तरह बिल्कुल 5-10 मिनट में गायब नहीं होता। इसका मिंट आता है, इसका मिंट आखिर तक चलता है, लेकिन इसका मिंट भी इसकी तरह ड्राई डाउन तक जाता है, लेकिन ये बहुत लाइट अटैक है। ठीक है, इनफैक्ट ये ऐसा है कि आप इसे मॉनसून वगैरह और मतलब गर्मियों की रातों में भी थोड़ा सा मौसम ठीक है तो आप उसमें भी इसे लगा लें, ये आपको तंग नहीं करेगा, इतना लाइट अटैक है। ठीक है, वैसे मशवरा नहीं दूंगा, मशवरा यही दूंगा कि आप सर्दियों में या फॉल में लगाएं या इसको, या सावन के जो आखिर के दिन होते हैं, रातों में ठंडी रातें हो जाती हैं तब आप लगाएं, इट डजेंट मैटर। लेकिन गर्मियों में जो सही तपती हुई धूप होती है ना, उसमें आप इसको भी ना लगाएं। लेकिन फिर भी ये आप पुल कर सकते हैं। लेकिन ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, गर्मियों में लगाया नहीं जाएगा। रातों में शायद लगा लें लेकिन दिन में नहीं। लेकिन ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई डाउन में इसके क्लोज है, बहुत ज़्यादा। अब मैं दोनों को साइड बाय साइड कर, अब जब चीज़ें आपके पास सामने हो ना, फिर आप साइड बाय साइड करें तो आपको डिफरेंस मालूम चलेगा। मैंने जब ये स्टार्टिंग में लगाया था, मुझे लगा मैंने ये लगा लिया, क्योंकि मैंने इसको पहले एक दफ़ा स्मेल करा था, मैंने कंपेयर नहीं करा। आज मैं जब सारों को कंपेयर करूँ तो मुझे वाज़िया तौर पर डिफरेंस मालूम चल रहा है। तो इस चीज़ को आप ख़ुद भी सिर्फ डिकेंटिंग चीज़ लेके ना 4 बोतलों की, तो आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इनफैक्ट कहेंगे नहीं भाई वो ज़्यादा क्लोज है, वो मैं किसी के साथ, यकीन करें दिस वन इज एंड दिस वन, मुझे अभी भी इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा फील हो रही है इसकी निस्बतन। ये लाइटर टेक है इसलिए मैंने आपको कहा, तो मैं इसे 8 to 9 नंबर दूंगा। इसको तो 10 फुल है, तो ये आप 8 to 9 कर लें, 8.5 कर लें, वो आप 7.5 कर लें, वो आप 6.5 कर लें। ये सबसे ज़्यादा क्लोज़र है। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे DNA हैं जो जिन्होंने क्लोन करा है और वो मेरे पास नहीं है, लेकिन होपफुली कोई अच्छी आगे कंपनी आती है और बनाती है तो मैं इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू करूँगा। क्योंकि ये मेरा फेवरेट DNA था। एक भाई ने और भी कहा कि आप वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जब चीज़ पसंद नहीं तो रिव्यू क्यों बनाने। भाई मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ले लिया और लोगों के कहने पे और उनको पसंद नहीं आया, उनके लिए रिव्यू बना रहा हूँ। अगर आपको ना पसंद आया, अगर आप स्किप कर लिया करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब कौन सा ज़बरदस्ती आपके हाथों पे हथकड़ियाँ बांध के बोलता है कि भाई देखो लाजम, समझ आती है देखें, नहीं समझ आती स्किप करें। 1000 यूट्यूबर्स पढ़े, मैंने थोड़ी कहा कि भाई आप, मैं बहुत ज़्यादा सच्चा हूँ। मैं तो बस एक ऑनेस्ट रिव्यू बनाने के चक्कर में आप लोगों को
चीज़ें दिखाता रहता हूँ कि भाई ये देखें ये देखें ये देखें। आप लें ना लें वो टोटली आपके ऊपर है। मैं फिर भी मशवरा देता हूँ किसी ऑथेंटिक सेलर से डिकेंटिंग कर लिया करें। वो आपकी हर बंदे की स्किन केमिस्ट्री अलग है, हर बंदे की आप कह लें कि वेदर जिसमें वो अप्लाई करो। तो मैं अब इसको ना इस मौसम में अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें रावलपिंडी में लाइक रातें 18-17 तक 16 तक चली जाती हैं, तो मैं उस वेदर में इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे ये बहुत जस्ट करवा रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई भाई जाके इसको दिसंबर में जनवरी में करेगा तो उससे मज़ा आएगा, लेकिन कोई भाई जाके उसे लिटरली, और फिर टेस्ट भी होता है, किसी किसी का लाइटर टेक होता है कि भाई मैं थोड़ा सा फ्लोरल पे जाऊँ। काफ़ी ऐसे पाकिस्तानी भाई हैं जिनको फ्लोरल और जूसी और फ्रूटी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे अरबा पूरा हो गया, फ्लेमेंको हो गया। काफ़ी भाई ऐसे जिनको मेरी तरह डार्क बूजी मिस्टीरियस काइंड ऑफ फ्रेगरेंस अच्छी लगती हैं, टबैकोइश लेदरिश। और काफ़ी ऐसे भाई हैं जिनको टोटली सिट्रस, और वो चाहते हैं कि हम गर्मियों में भी सिट्रस लगाएं। तो हर किसी का अपना टेस्ट होता है, उसके हिसाब से चलना है आप लोगों ने। लेकिन कोशिश ये होती है कि मैं जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं वो साफ़ खोल के आपके आगे रख दूँ, ताकि उसमें कोई भी मैंने ना ये स्पॉन्सर्ड वीडियो, ना मुझे वो बोतल दे के मैं कहूँगा कि यार उसकी बोतल बिकवा दूँ तो मेरा काम चलेगा, तो मैं वो मुझे रिव्यू बनाने देगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं, लेना है लें, नहीं लेना ना लें। और ये मेरी ज़ाहिर सी बात है, ये मैंने अपने पैसों से बाय किया, अपने पैसों से बाय किया, अपने पैसों से, सिर्फ ये मेरे पास रिव्यू के लिए आई है। बाकी सारे मैंने अपने पैसों से बाय करे, तो इट डज़न्ट मैटर। मैं अपनी खुल के सच बोल सकता हूँ, मुझे डर नहीं है। मैं किसी की वो क्या कहते हैं प्रमोशन नहीं करवा रहा हूँ कि भाई इसका परफ्यूम ले लो ये बहुत अच्छा है, इसका परफ्यूम ले लो ये बहुत अच्छा है। नहीं, लेना लें, नहीं लेना स्किप करें। सीधी सी बात है, हर बंदे ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया हुआ, तो कचरे में तो उठा के फेंकना नहीं है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई को अगर मोटिवेट करेंगे तो भाई अच्छी सी वीडियो लाएंगे। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।